जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। तो चलिए, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड साधना लेकर आया हूँ। हमारे ऐसे बहुत से दर्शक और बहुत ही साधक कह रहे थे, गुरुजी हमें माँ कामाख्या यानी माँ काली कामाख्या की हमें साधना दीजिए, जो कि मैं वह साधना करना चाहता हूँ। और अपने जीवन में वह साधना करने के बाद किसी भी प्रकार का यानी कि जो गंदगी क्रियाओं की जो तंत्र क्रिया होती है उसके ऊपर से तंत्र काट वगैरह हम कर सकें और इस साधनाओं में हमें अच्छे तरीके से जो कि सफलता प्राप्त हो सके। तो आज मैं आप लोगों के लिए वही साधना लेकर आया हूँ। और हमारे जो दर्शक और साधक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने और बेल आइकन का बटन आप लोग दबा कर रखें। तो चलिए, मैं आप लोगों को विधि और प्रक्रियाओं और साधना के बारे में आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो भी काली कामाख्या की जो सिद्धि किया होता है वो किसी भी प्रकार का तंत्र क्रिया काट सकता है या किसी भी प्रकार का तंत्र क्रियाओं में वह अच्छे तरीके से जो कि वह जानकारी प्राप्त कर सकता है। और प्राप्त करने के बाद किसी भी गंदगी क्रियाओं को, जैसे डायन विद्या हो गया, मुसलमानी विद्या हो गया, मुठ विद्या हो गया, वो सब अच्छे तरीके से जो कि काट सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हमें किस प्रकार से तंत्र क्रिया काटनी चाहिए और किस प्रकार से उसको हमें वापस काट कर जो कि करना है। क्योंकि वापस करने का तरीका जिसको पता होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से तंत्र क्रिया का समाधान कर सकता है। तो चलिए, मैं आज आप लोगों को वह प्रक्रिया बता देना चाहता हूँ। आप लोग भी अपने जीवन में यह साधना कर सके और साधना कर कर लोगों का जन कल्याण कर सके। और जो भी साधक और दर्शक अगर हमसे सिद्धि साधना ट्रांसफ़र अगर लेना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप दिए हुए नंबर पर संपर्क करे, हमसे बात करे और बात कर कर सिद्धि साधना वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हमारे उन दर्शकों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ जो जीवन में कभी भी सिद्धि और साधनाओं में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं किए हैं, तो उनको मैं यह बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो किसकी कमियां हैं? वह आपकी कमियां हैं। क्यों कमियां हैं? क्यों आप सही गुरु के मार्गदर्शन में साधना कर ही नहीं पाते हो? मैं कितना विधि और विधान से मैं समझाता हूँ, आप भटकते रह जाते हो। आप भटको, जितना भटकना है आपको भटको और भटकते ही रह जाओगे। सही गुरु आपको नहीं मिलेंगे। मैं इतना समझाता हूँ कि आपको अगर सीधी साधना करना है तो हमसे संपर्क करो, ट्रांसफ़र लेना है तो हमसे संपर्क करो, पूछो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अगर हम आपका कॉल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो जान लो कि हमारा मोबाइल जो कि चार्जिंग में लगा हुआ है, या मैं कुछ काम में बैठा हूँ, या तो मैं साधना में बैठा हूँ, या तो मैं किसी का जो कि बता रहा हूँ, कुछ काम क्रिया कर रहा हूँ। आप 1 बार 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर दोबारा कॉल करके बात करो हमसे। कैसे नहीं बताया जाएगा? आप लोगों के लिए ही मैं हूँ। मैं दूसरों के लिए नहीं हूँ कि मोबाइल स्विच ऑफ कर दूँ, लोगों को जवाब न दूँ। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ यही चीज़ है कि आप लोगों के लिए ही हूँ। मैं आप लोगों के सेवा में ही हूँ कि ताकि आप एक अच्छे मार्गदर्शन में रहकर सीधी साधना करें। ऐसा नहीं कि लोग आपको जो कि बेवकूफ़ बना रहे हैं तो उसके साथ आप लोग बेवकूफ़ मत बनो। हमारे यहाँ सीधी साधना करो, हमारे यहाँ ट्रांसफर लो। देखो कैसे सिखाया जा रहा है आपको। और किसी दूसरे के व्यक्ति के पीछे चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। कैसे तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती, कैसे आपको जो कि सफलता प्राप्त नहीं होती सीधी साधनाओं में, कैसे आपका तंत्र काट नहीं होता है। संपर्क तो करो। अरे लोग भगवान के खोजने के लिए भी निकल जाते हैं कि हमें भगवान को खोजना है, 1 बार में नहीं मिलेंगे, हमको दोबारा मिलेंगे, दोबारा नहीं तिबारा मिलेंगे। तुम सच्चे दिल से सच्चे हृदय से खोजना तो चालू करो गुरु को। कैसे नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। बस तुम्हें खोजना तो आना चाहिए। खोज कर देखो, बिल्कुल मिलेंगे आप लोगों को।
तो चलिए, यह साधना आप लोगों को 41 दिन की साधना है। और यह साधना आपको, इसमें सामग्री अगरबत्ती, धूपबत्ती, नारियल चुनरी और बूंदी वाला लड्डू, और इसमें जो खूनी वाला रोरी होता है, खप्पर में रखना है आपको, खप्पर में घोर देना है। और सेंट, और जो कि उसको क्या बोलते हैं, एक हड्डी लेना है, मसान की एक हड्डी लेना है, ज़्यादा नहीं, मसान की हड्डी लेना है। और जब आप साधना के तौर पर जब बैठिएगा तो मसान की हड्डी अपने सामने की तरफ फेंक देना है, कोई भी हड्डी चलेगा, फेंक देना है। और आपको हाथ योनि की तरह बनाना है, अपने दोनों हाथ योनि की तरह बनाकर, और इस मंत्र को 12 बजे रात को आपको जप करना है। और 11 दिन की साधना है, बस सिर्फ 5 माला एक रात जप करना है। कितना माला? 5 माला एक रात जप करिए, और 41 दिन तक यह साधना चली करिए। और 41 दिन में आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगा। और शक्ति प्राप्त होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको, यह शक्ति को आपको 1 महीने तक कार्य नहीं लेना है। कितने महीने तक? 1 महीने तक आप लोगों को कार्य नहीं लेना है। कार्य कब लेना है? 1 महीना जब बाद जाएगा, या ये 1.25 महीना जब बीतेगा, तब यह शक्ति से आप कार्य ले सकते हो। और उसके बीच में आप लोग अच्छे से इसका जप, इसका आराधना अच्छे से करते रहो कि माँ कामाख्या जो देवी हैं, आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ़ है उसका वह पार लगाए। फिर देखो आपके जीवन में किस प्रकार से जो कि बदलाव आता है। पूरी दुनिया आप लोग बदल देंगे। सिर्फ आप अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में साधना जब करोगे, अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में साधना करने के बाद आप लोग अच्छे से प्रैक्टिकली चीज़ करोगे। आप लोग तो सिर्फ भटक रहे हो, मैं तो आप लोगों को मंत्र इतना देता हूँ, इतना मंत्र मैं देता हूँ, क्योंकि हमारी जो तंत्र मंत्र है वो हमारे पूर्वजों की एक विरासत है, और उसी विरासत पे हम लोग घमंड करते हैं। क्योंकि ये ऐसी एक चीज़ है कि आप दुनिया जीत सकते हो सिर्फ तंत्र मंत्र से, और तंत्र मंत्र से आप लोगों को धूल भी चटा सकते हो। लेकिन देखो, एक बात मैं इतना ही कहूँगा, इस धरती पे कर्म जो आप करोगे वही आपके साथ जाएगा। आप अगर बबूल का कांटा लगाकर और आप गेहूँ काटना चाहोगे तो कभी नहीं होगा। जो बोना है वही आपको काटना है। तो कर्मा भी यही चीज़ होती है। आप अगर किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा, आज नहीं तो कल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल, 7 8वें साल तो आपके साथ बुरा होना चालू हो जाएगा। क्योंकि भगवान है, कभी तो कभी ना हवा बहेगा ही, उधर से उधर बहेगा। क्योंकि आप सबको बेवकूफ़ बना सकते हो, भगवान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। भगवान सब देख रहा है, आप कितना झूठ बोल रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, कितना ठगी कर रहे हो, कितना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। उसके यहाँ सारी रजिस्टर होकर जो कि रखा गया है। तो आप लोग सिर्फ भगवान का साथ लीजिए और तंत्र मंत्र में आगे बढ़िए और महादेव का नाम लीजिए, क्योंकि महादेव ही है कहें कि हर संकट से आपको दूर कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो चलिए इस मंत्र का प्रयोग करिए। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।